नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। यूपी में इन दिनों जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का हाई वोल्टेज ड्रामा किसी फ्लॉप फिल्म से कम नहीं है। साहब ने सोचा था कि मुख्यमंत्री के नाम पर 2 बूंद आंसू बहाएंगे और इस्तीफे का नाटक करेंगे तो पुराने सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन प्रशांत कुमार सिंह का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हीं पर बैकफायर कर गया। 4 दिन में इस्तीफा वापस लेकर कुर्सी से चिपकने वाले साहब के खाते में अब एक और नया कलंक जुड़ गया है। 8 लाख की रिश्वत मांगने का संगीन आरोप। अयोध्या के एक बड़ा कपड़ा व्यापारी ने यह आरोप लगाया है कि पिछले साल प्रशांत कुमार सिंह ने उनके यहां छापेमारी की। व्यापारी का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर 2 अलग-अलग दुकानों के स्टॉक को एक साथ जोड़कर फर्जीवाड़ा दिखाया गया और इस मामले को रफा दफा करने के लिए 8 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। सोमवार को जब मीडिया ने इस बारे में प्रशांत कुमार से सवाल पूछने की कोशिश की, जब वो उनके दफ्तर पहुंची तो साहब बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठकर निकल गए और पूरे दिन गायब रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफे का हाई वोल्टेज ड्रामा रचने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह फर्जीवाड़े के बड़े जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी प्रशांत कुमार के सगे भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने यह आरोप लगाया था कि प्रशांत ने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनाया है और इसी के जरिए नौकरी हथियाई है। और जो ये फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट था, इसमें यह बताया गया था कि उनकी आंखों की रोशनी जो है कम है, यानी नेत्रहीन कोटा जो है वो दिखाकर सरकारी नौकरी ली। भाई का कहना था कि प्रशांत ने आंखों की एक ऐसी दुर्लभ बीमारी का बहाना बनाया जो दुनिया भर में 50 साल से कम उम्र के किसी भी इंसान को होती ही नहीं है। फिर भी उन्होंने 40% ये दिखाया कि उनकी आंखों की रोशनी नहीं है और आरक्षण का लाभ ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर अपनी डेट ऑफ बर्थ में भी हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगा है। बाद में उनके इस्तीफे और आंसुओं की पीछे की हकीकत जो है वो सामने निकल कर आ ही गई कि किस तरीके से प्रशांत कुमार जो थे कैमरे के आगे दहाड़े मार मार कर फफक कर रो रहे थे और कह रहे थे शंकराचार्य ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, मैंने उनका नमक खाया है, मतलब तमाम तरह की बातें कर रहे थे। एक बार अगर आप में से कुछ लोग उनकी वीडियो भूल गए हों कि आखिर में वो किस तरीके से पूरी नौटंकी कर रहे थे, एक बार आप देख भी लीजिए। हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका इलाज अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। देखिए, जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आई, प्रशांत के खिलाफ फर्जीवाड़े और रिकवरी की जांच जो है वो भी अपने आखिरी चरण में है, जिससे बचने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपना अगाध प्रेम जो है वो दिखाने का पूरा स्वांग रचा। इस्तीफा देकर पूरा इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। साहब की चालाकी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मेडिकल बोर्ड ने उन्हें 2 बार जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वो एक भी बार हाजिर नहीं हुए। और जब ये मामला पूरी तरीके से गर्मा गया तो सीएमओ मऊ ने इस फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी। ऐसे में जो अधिकारी कल तक त्यागी बनकर जनता की सहानुभूति बटोर रहे थे, आज उन पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के काले बादल मंडराने लगे। जब एक के बाद एक प्रशांत कुमार के झूठ की कलई खुलती गई तो प्रशांत कुमार ने अपने भाई पर ही आरोप लगा दिया। प्रशांत कुमार सिंह ने अपने भाई विश्वजीत सिंह पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विश्वजीत सिंह मुख्तार अंसारी के मऊ गैंग का एक एक्टिव मेंबर है और उसका फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहा है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्वजीत ने अपने माता पिता के साथ मारपीट भी की है, जिस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। मैंने अपने त्यागपत्र को वापस ले लिया है।
क्या कोई दबाव था आपके लिए? कोई दबाव नहीं है, सहर्ष बिना किसी दबाव के मैंने अपने इस्तीफा वापस लिया है। क्या शासन ने आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया? अब ये तो मैंने भेज दिया था, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है जी। तो ड्यूटी कब से आपने ज्वाइन किया? मैंने आज मैं अपने कार्यालय में हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ, राजकीय दायित्वों की पूर्ति कर रहा हूँ जी। ये आपके भाई साहब जो आरोप लगाए थे आप पर कि इस तरीके का विकलांगता सर्टिफिकेट है और ये गलत सर्टिफिकेट में नौकरी कर रहे हैं। जी, पहले मैं अपने भाई साहब के बारे में कुछ बता दूं। मेरे भाई साहब मुख्तार अंसारी जो मऊ में गैंग है उसके सक्रिय सदस्य हैं और उसके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा। उसके बाद उनके ऊपर थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई और जब चार्जशीट थाने से कोर्ट में आई तो उन्होंने कोर्ट से उस पत्रावली को गायब कर दिया। एक बार डॉक्टर विश्वजीत सिंह से पूछिए कि उनके उस मुकदमे में पिछली तारीख कब थी और अगली तारीख कब है। उस उक्त के संबंध में जब ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने संयुक्त निर्देशक अभियोजन को एक पत्र लिखा। अब जो आरोप जो है प्रशांत कुमार ने अपने भाई पर लगाए हैं वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से उनके भाई ने उनकी पोल खोली तो अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत कुमार के फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में अहम सवाल है। प्रशांत कुमार सिंह के मामले में अब मऊ के सीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता ने खुलासा करते हुए साफ कहा है कि विभाग की ओर से इस अधिकारी को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। सीएमओ के मुताबिक अयोध्या प्रशासन ने उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच मांगी थी, जिसके जवाब में सिर्फ इतना बताया गया था कि साल 2009 में यह सर्टिफिकेट इसी कार्यालय से जारी हुआ, लेकिन इसकी मेडिकल वैधता पर मोहर नहीं लगाई गई है। असल में प्रशांत सिंह की दिव्यांगता को लेकर जो संदेह है वो बार बार गहराता जा रहा है, क्योंकि उन्हें साल 2021 में 2 बार मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी आंखों की जांच करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो कभी वहां पर प्रेजेंट ही नहीं हुए, कभी हाजिर नहीं हुए। और हद तो तब हो गई जब हाल में ही 30 जनवरी की शाम उन्हें आजमगढ़ कार्यालय में जांच के लिए तलब किया गया, मगर साहब वहां भी नहीं पहुंचे। जांच से बार बार बचने की कोशिश अब उनके सीएम प्रेम वाले इस्तीफे के ड्रामों को पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ये भी कहा गया कि एक तरफ जहां अपने ऊपर आई इस जांच से बचने के लिए प्रशांत कुमार इतनी जो नौटंकी है वो कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर आगे आने वाले समय में वो चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। प्रशांत कुमार को लेकर यह भी कहा गया कि उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबियों में से एक रहे अमर सिंह की पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे। इस बीच यह भी खुलासा हुआ कि प्रशांत कुमार सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई नई नहीं है। वो साल 2022 में जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर रहते हुए मऊ विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मांग चुके थे। उस समय उन्होंने बैनर पोस्टर वगैरह लगाकर पूरा माहौल बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें टिकट मिला नहीं और उन्होंने नौकरी भी नहीं छोड़ी। बाद में प्रमोशन के साथ उनकी तैनाती जो थी वो अयोध्या में हो गई। और यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तो पॉलिटिकल कनेक्शन वाला ये आदमी जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, वहीं दूसरी और किस तरीके से कई पुराने फ्रॉड जो हैं वो एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो आदमी इतने फ्रॉड कर रहा था उसी कुर्सी पर अब सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बनवाई गई है उस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कराई जाएगी और क्या जो रिपोर्ट्स आएंगी क्या वो वाकई में सच आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस अफसर ने पूरा ड्रामा रचा और ये बताया कि सरकार का वो नमक खा रहा है, योगी जी का नमक खा रहा है, तो उनके साथ उनके लिए किसी भी तरीके की टिप्पणी को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन असल बात तो यह है कि वो जिस कुर्सी पर बैठा है, जिस कुर्सी पर बैठकर वो सैलरी ले रहा है, वो आम इंसान के टैक्स का पैसा है। और ऐसे अधिकारियों को जो जनता के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं ऐसों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। साहब इस्तीफा खेल रहे थे। पहले तो उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, फिर 4 दिन बाद यू टर्न ले लिया और उसके बाद उनके 8 लाख का फ्रॉड जो है वो सामने आया।
वहीं यूपी के गोंडा और बहराइच इलाके से पुलिसिया जादूगरी का भी एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। आसान भाषा में बताऊं तो यहाँ खाकी वर्दी पहनकर कुछ अधिकारी पुलिसिंग नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का धंधा चला रहे थे। उत्तर प्रदेश में फर्जी रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम के एक बड़े घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है जिसमें पुलिस वालों की मिलीभगत सामने आई है। और इन नगीनों का कारनामा जो है, अब जरा समझिए। इन पुलिस वालों की क्रिएटिविटी देखिए। एक सड़क हादसे में बेचारा कुत्ता मरा था, लेकिन साहब ने फाइलों में उसे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बना दिया। क्यों? क्योंकि कुत्ते का इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन मोटरसाइकिल के नाम पर बीमा कंपनी से मोटा पैसा जो है वो ऐंठा जा सकता है। नियम कहता है कि अगर गाड़ी का बीमा ना हो या ड्राइवर के पास लाइसेंस ना हो तो कंपनी पैसा नहीं देती है। बस यहीं से इन पुलिस वालों का खेल शुरू हो गया। ये फर्जी कागज बनवाते थे, दूसरी बीमा वाली गाड़ियों का नंबर डालते थे और फर्जी लाइसेंस वाला ड्राइवर खड़ा कर देते थे ताकि लाखों का क्लेम मिल सके। जब बीमा कंपनियों को शक हुआ और आईजी अमित पाठक ने जांच बिठाई तो रायता फैल गया। 20 में से 13 केस सरासर फर्जी निकले और नतीजा एक इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इस फर्जीवाड़े के सबसे ज्यादा 9 मामले अकेले बहराइच जिले से सामने आए। मतलब वहां थाने में न्याय कम और फर्जी क्लेम की स्क्रिप्ट ज्यादा लिखी जा रही थी। और जो हाथ मुजरिमों को पकड़ने के लिए थे, वही हाथ अब बीमा कंपनियों की जेब काटने के लिए कुत्ते को बाइक बनाने में लगे थे। सोचिए, खाकी को शर्मसार करने वाले इन 13 लोगों ने साबित कर दिया कि किस तरीके से जो है ये लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए थे। और ये सब कहां हो रहा है? यूपी में। योगी राज के अंदर एक से एक जो अफसर है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो जांच से बचने के लिए एक तरफ इस्तीफा देते हैं, वहीं जो कुछ पुलिस वाले जिन्हें जनता की रक्षा करनी है वो किस तरीके से फर्जी क्लेम गेम खेल रहे हैं पैसों के लिए। अब आप बहरहाल क्या कुछ कहेंगे इस पूरी वीडियो पर, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।